जय श्री राम मित्रों। वो कौन से ग्रह हैं जो हमें हमारे जीवन में सबसे अधिक परेशानियां पैदा करते हैं, मानसिक चिंता देते हैं, अधिक गुस्सा दिलाते हैं, दर दर भटकाते हैं, काम बनने नहीं देते। क्या उपाय करने चाहिए हमें उन ग्रहों के? किन किन क्षेत्रों में परेशानियां देते हैं? कैसे समझेंगे हम इसे? हम बहुत उपाय किए लेकिन कोई फायदा नहीं होता, तो हमें क्या करना चाहिए? हम आपको शास्त्रों के माध्यम से बताते हैं, जो भी बताते हैं अपने मन से कुछ नहीं जोड़ते मित्रों। इसलिए हम हर वीडियो में कहते हैं आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम लाइव कुंडली विश्लेषण भी करते हैं, वो भी निःशुल्क, पैसे वहां नहीं लगते। आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर वगैरह होता है, वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं, वहां दक्षिणा लगती है। चलिए हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। सबसे पहले किन किन क्षेत्रों में परेशानियां हो तो हमें समझना चाहिए कि हमें ग्रह परेशान कर रहा है। सेहत बार बार खराब हो जाता हो, 2 दिन 4 दिन पर बार बार खराब हो रहा हो सेहत, पैसे रुकते ही नहीं हो, इधर से आया इधर से चले गए, शरीर में ताकत की कमी हो, भाई बंधु मित्र साथ न देते हो, बहुत समय से गाड़ी लेना चाह रहे हैं, घर बनवाना चाह रहे हैं, जमीन खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा, किसी न किसी विघ्न बाधा से वो पैसे खर्च हो जाते हैं। संतान के लिए प्रयासरत है लेकिन संतान नहीं हो रहा, संतान है तो वो हमारी सुनता नहीं, या प्रेमी प्रेम का है तो परेशानियां एक दूसरे में बनती नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपस में मनमुटाव रहता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हमेशा किसी बात को लेकर एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बैठता, या आप हमेशा सेहत से ही परेशान रहते हो, अपने जीवन को लेकर चिंता बनी रहती हो, मन में चोट चपेट लगता रहता हो, हमेशा कहीं ना कहीं गिर जाते हो, चोट लग जाता होगा, रक्त बह जाता हो, या जब भी आप कोई अच्छे कार्य से निकले वो कार्य ही ना बने, भाग्य को दोष देते रहे, भाग्य ही मेरा ठीक नहीं, कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस बना रहे हो और वो बिजनेस ना चले तो यार भाग्य ही ठीक नहीं। कर्म, नौकरी व्यापार कर रहे हो, बार बार नौकरी बदलनी पड़ रही हो, बॉस परेशान कर रहे हो, कलीग परेशान कर रहे हो, जॉब अच्छी कंपनी में ना मिल रही हो, जॉब है ही नहीं ऐसी लग रहे हो, जितने भी कार्य कर रहे हो उससे पैसे प्राप्त नहीं हो रहे हो, लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर पा रहे, कहीं जाना चाह रहे लेकिन कर नहीं पा रहे, किसी न किसी कारण से विघ्न उत्पन्न हो रहा हो, डिले हो जाता है, लेट हो जाता है और अधिक से अधिक खर्च ही होते रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? कौन से ग्रह विशेष जिम्मेदार होते हैं? देखिए, सबसे बड़े तो शनि। शनि ऐसे ग्रह हैं जिन्हें पाप ग्रह कहा गया, ये अशुभ ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, ये जब भी दशा अंतरदशा में आएंगे तो ये परेशानियां देंगे ही देंगे, चाहे वो शुभ स्थानों पर क्यों ना बैठे हो, लेकिन इनके कार तत्व में ही परेशानियां हैं। तो ये जब भी आएंगे शनि आपको परेशानी देंगे ही देंगे, चाहे शनि यहां बैठ जाए, चाहे शनि यहां बैठ जाए, चाहे शनि कहीं भी बैठा तो वो परेशानी देंगे। शनिवत राहु, राहु भी कहीं बैठ जाए तो ये भी परेशानियां देते हैं। राहु और शनि ऐसे ग्रह हैं ना जो किसी भी भाव में बैठे हो, खुद के फल तो इनको करना ही करना है। शुभ भाव में बैठे तो शुभ फल करेंगे, एकदम निश्चित करेंगे शुभ फल, लेकिन इनके खुद के कारतत्व में अशुभता है। जैसे शनि बुरे परिणाम देने ही देने हैं, भटकाना ही भटकाना है, कोई भी काम बिगाड़ना ही बिगाड़ना है, सेहत से संबंधित परेशानी देनी ही देनी है, उनके कारतत्व में है, वो ग्रह है, वो ग्रह के अकॉर्डिंग फल करेंगे ही करेंगे, और वो जहां बैठे हैं वहां का भी फल करेंगे। तो मान लीजिए शुभ भाव में बैठे हैं, अपने घर में बैठे तो अच्छे कर देंगे, लेकिन अपने घर में भी बैठ के उनको खुद का तो फल करना है ना। अब कोई बुरा व्यक्ति है, उसको बुरा करना ही करना है, चाहे वो अच्छे घर में क्यों ना चला गया हो, कितनी भी अच्छी संगत में हो,
जिसका गुण स्वभाव में बुरा है वो बुरा करेगा ही करेगा। तो राहु और शनि जो है ना, यदि जीवन में ऐसी परेशानियां चल रही है जो हमने बताई, तो आप निश्चित मान के चलिए कि राहु और शनि आपके बिगड़े हुए हैं, वो आपकी दशा और अंतर्दशाओं में चल रहे हैं। क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले तो नॉर्मल में समझिए, बहुत पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप हनुमान चालीसा का भी जाप कर सकते हैं। एक परिचित हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। बस। नहीं, आप पीपल के नीचे जल चढ़ाइए, गरीबों में दान दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, शनि और राहु जब भी दशांतर दशा में हो, आप किसी भी गरीब का दिल मत दुखाइए, उसको कष्ट मत पहुंचाइए। कीड़े मकोड़े किसी भी चीज को आप कष्ट मत दीजिए। जैसे ही कष्ट देंगे वो तुरंत फल करेगा। कहते हैं ना कि कर्मों का फल मिलता है, तो कभी कभी आप सुनते हो ना कि तुरंत फल मिलता है, यही मिलता है, इसी धरती पर मिलता है, सबके फल। वो उसी समय जब शनि और राहु दशा अंतरदशा वगैरह में हो, या गोचर में बैठे हो, और आपने किसी का दिल दुखाया हो, किसी जीव जंतु को कष्ट पहुंचाया हो, वो क्षणिक में ही फल कर जाते हैं। उस समय बड़ी सावधानी। अगर ऐसी परेशानियां कुछ चल रही है जीवन में, तो सतर्कता, सावधानियां बरतें। किसी का दिल नहीं दुखाए, गरीबों की मदद करें, सहायता करें, जीव जंतुओं की सहायता करें, उनको भोजन दें। बस आप देखिए, आपके जितने भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी, और एक भी परेशानी नहीं रहेगी आप। हम ऊपर वाले पर विश्वास करते हैं, कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है। बस आप विश्वास कीजिए, उन पर विश्वास रखिए, और देखिए आपका काम ना बने आप हमें कहिएगा। जो समस्या है वो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। आप अच्छा भी लिख सकते हैं, आप बुरा भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।